हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आज के चैनल में फंडामेंटल कोचिंग सेंटर। और आज की क्लास में आज हम वर्कशीट फर्स्ट के बारे में सॉल्व करेंगे, क्लास 10th मैथ। ठीक है, तो ये इसमें आपके दो फ़ायदे होने वाले हैं। पहला तो ये कि इसमें वर्कशीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और जितने भी इसके कंसेप्ट्स हैं वो सारे मैं क्लियरली सॉल्व करवाऊँगा आपको। एक एक चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वर्कशीट के अंदर में। ठीक है, तो आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और साथ साथ में जो क्वेश्चन हैं वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये पूरा वर्कशीट को ही पेज पे उतारा गया है और एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, एक एक कंसेप्ट को मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब ये 10th क्लास मैथ के लिए रियल नंबर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, रियल नंबर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो रियल नंबर कुछ नहीं होता है, इसको हिंदी में वास्तविक संख्याएँ बोलती हैं। ये वास्तविक संख्या, तो जितने भी नंबर्स होते हैं ना, सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना, जितने भी ऑल नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स को रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, एक तो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ठीक है, एक रैशनल एक इरेशनल, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि रूट वाली संख्याएं, पाई और कोई भी संख्याएं जिसका डिवाइड ख़त्म नहीं होता, कुछ इस तरीके। और जो परिमेय संख्याएं वो कौन सी होंगी जिन्हें p बटे क्यू में, जैसे 2, 1/2, -1/2, कुछ भी संख्या जिन्हें हम p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे उसमें लिखा हुआ है आपके वर्कशीट में को प्राइम नंबर लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। ठीक है ना, तो को प्राइम नंबर होता है सहअभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, आपको पहले प्राइम नंबर समझा देता हूँ। प्राइम नंबर वो होता है जिसका जो खुद की टेबल में आता है, मतलब जैसे कि 2, 3, 5, ये जो संख्याएं वो खुद की टेबल में आती है, तो ये प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब हो गया पेयर, मतलब कोई दो नंबर जो प्राइम है और आपस में भी ये किसी की टेबल में ना आए, तो इन दोनों नंबर को आप को प्राइम नंबर कहेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और 7, ये को प्राइम नंबर है क्योंकि ये किसी की टेबल में नहीं आते, एक दूसरे की टेबल में, किसी भी टेबल में ये दोनों नहीं आएंगे। ये हो गया आपका 5 और 13, कुछ ऐसा, ये भी किसी की टेबल में नहीं आते, ये दोनों सिर्फ 1 से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आते। तो ये आपके हो गए को प्राइम नंबर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया। को प्राइम नंबर क्या होता है जिसका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर आए, मतलब सिर्फ एक से ही डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी भी टेबल से डिवाइड ना हो। अब उसके जो नेक्स्ट आप लाइन में देखोगे तो तुम्हारा आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, वो संख्या जिसे हम p बटे क्यू के फॉर्म में, यहाँ ऊपर देखो, जिसे हम p बटे क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। आ नंबर डैट इज नॉट रैशनल इज इरेशनल, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, क्योंकि देखो रियल नंबर दो भागों में बांटा गया है, रैशनल और इरेशनल। तो जो नंबर रैशनल की कैटेगरी में नहीं आ रहा वो क्या कहलाएगा? इरेशनल कहलाएगा। ठीक है, तो उसके दो जो है ना बेसिक आपको प्रॉपर्टीज लिखी हुई है इसके अंदर में। पहले नंबर पे लिखा हुआ है एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सेम है, इसे हम p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट नंबर क्या है? जो रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर आते हैं, क्योंकि हम रूट वाली संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर है आपका? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है आपका। तो आगे आपका यहाँ पर आ जाता है, ये देखो, उसके बाद आता है SCF। तो SCF एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म ये है आपका जो यहाँ लिखा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसकी जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है आपके वर्कशीट में, लिखा हुआ है लार्जेस्ट नंबर डैट डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स। मतलब ये हो गया कि जैसे कि मान लो ये 4 है और ये 6 है, तो जब हम इसके अगर आप फैक्टर निकालते हैं तो इसका फैक्टर क्या आता है? एक तो 1 आएगा, मान लो, एक आएगा 2 आएगा, एक 4 आएगा, और इसका फैक्टर क्या आएगा आपका? 2 और 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन में तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है। तो जब 1 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 आएगा, तो इस दोनों का जो SCF होगा डैट इज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो नंबर
जिनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आए, दोनों के बीच में हाईएस्ट नंबर आए जो दोनों को डिविजिबल कर दे, वो आपका एचसीएफ होता है। ठीक है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, स्मॉलर नंबर डेट कैन बी डिविजिबल बाय द ईच ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है ना, मतलब जैसे मान लो 2 है, 3 है, 4 है, जब आप इसका एलसीएम निकालते हो तो ये कुछ इस तरीके से आता है। मान लो एक मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ये आ गया ना, तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई आप करते हो तो ये आ गया 12। अब ये जो 12 नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो 12 को आप क्या कहोगे कि 12 वो लार्जेस्ट नंबर है जो उसके तीनों के तीनों जिसका आपने एलसीएम निकाला उससे क्या डिविजिबल होगा, तो ये एलसीएम कहलाएगा आपका 12। क्लियर है? एलसीएम में क्या होता है कि उस एक ऐसा नंबर जो संख्या है उससे सबसे डिविजिबल हो। अब अगले टॉपिक में आपका क्या है? अगले टॉपिक में है लुक एट द डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, एक हो गया टर्मिनेटिंग, और एक हो गया तुम्हारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को भी आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है। तो अब पहले की बात करते हैं। मान लो 1/7 को डिवाइड किया, ये इसका आंसर आ रहा है। अब यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली बात है, देखो 142857 लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पे 142857 लिखा हुआ है। डैट मीन्स कि 142857 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? उसके ऊपर हम बार का निशान लगा सकते हैं, ऐसे बार लगा सकते हैं। ठीक है ना। और जो चीज़ पे बार लगा दिया उसे हम P/Q के फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है। तो जिसे हम P/Q के फॉर्म में बदल सकते हैं, जैसे देखो बार का मतलब ये हो गया कि मतलब हाँ ठीक है, इसका डिवाइड तो कंप्लीट नहीं हो रहा, बट ये बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो सेम नंबर रिपीट को रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होगा कि डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा, मतलब बार बार सेम रिपीट आ रही, मतलब जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर उसका 0 नहीं आ रहा है। तो सेम नंबर अगर बार बार रिपीट हो तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे। अगर डिफरेंट नंबर आएगा तो नीचे देखो ये वहाँ आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे इसमें देखो ये बार बार डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहेंगे। समझिए बात को? दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एक रिकरिंग होता है, एक नॉन रिकरिंग का हो गया आपका केस। अब टर्मिनेटिंग की बात कर देते हैं। जैसे हमने किसी चीज़ को डिवाइड किया और डिवाइड कंप्लीट हो गया डेसिमल्स के बाद, तो डिवाइड कंप्लीट हो गया मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो उसे टर्मिनेटिंग कह देंगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे।